बहुत समय पहले की बात है। एक सोहन नाम का किसान था। एक बार जब वह खेत में पानी लाने गया तो उसने अपने खेत में एक छोटे से घोड़े को देखा जो घास के ढेर के पास बैठा था। वो घोड़ा अकेला था और शायद खोया था। सोहन उस घोड़े को अपने साथ ले गया। उसे वह बहुत प्यार से रखने लगा। सोहन उस घोड़े को बहुत प्यार करता था। वह उसे चिंकी नाम से बुलाने लगा। कुछ समय बीता। सोहन उसे घोड़े को बड़ा होते देखता गया। वह उस घोड़े में बदलाव होते भी देखता गया। वह बाकी घोड़ों की तरह नहीं थी। जब चिंकी बड़ी हुई तब उसकी सुंदरता देखने लायक थी। चिंकी की त्वचा बड़ी सफ़ेद थी और उसके बाल इंद्रधनुष जैसे थे। चिंकी जैसे जैसे बड़ी होती गई, बाकी पशुओं के अलावा सोहन के प्रति उसका प्यार भी बढ़ता गया। कुछ दिन बाद जब चिंकी स्तबल में गई तो उसने देखा कि स्तबल में बाकी घोड़े बेचैन हैं। वो सारे घोड़े कुछ असहज थे। चिंकी ज़्यादा सोची नहीं और जाके चुपचाप सो गई। सुबह चिंकी ने एक बहुत भयानक आवाज़ सुनी। उसने देखा सभी घोड़े स्तबल से बाहर आ गए। वो खेत से बाहर भाग रहे थे। वो घोड़ों के पीछे भागी ये पूछने के लिए कि वो सब कहाँ जा रहे थे और क्या कर रहे थे, मगर किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो सारे घोड़े शाकाल सबसे महान है, शाकाल सबसे महान है चिल्ला रहे थे। वो सब भागते जा रहे थे और एक बड़े से मैदान के पास आ गए। चिंकी ने देखा बाहर मैदान पर कालीन के ऊपर एक लड़की बैठी है। उस लड़की के हाथ में एक अजीब दिखने वाला बक्सा था। बक्से के ऊपर एक छेद था। चिंकी ने देखा कि बक्से से संगीत की आवाज़ आ रही थी और उसको सुन के सारे घोड़े उधर आ गए थे। उस जादुई संगीत का असर चिंकी पर नहीं हुआ। चिंकी ये सोचकर हैरान थी कि उस जादुई संगीत का असर उस पर क्यों नहीं हो रहा था। चिंकी को यह विश्वास हो गया कि वह बाकी घोड़ों से अलग थी। वह पानी में जाकर अपना चेहरा देखी तो उसे यह यकीन हो गया कि वह बाकी सब से अलग थी। वह अपनी सफ़ेद त्वचा और इंद्रधनुषी रंग को देख रही थी। चिंकी ने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों को बचाएगी, चाहे कुछ भी हो। चिंकी ने उस लड़की के हाथ में बक्से का अपने सर के ऊपर वाले नुकीले अंक से जोर से ठोकर मारा। वह बक्सा उस लड़की के हाथ से नीचे गिर गया। वह बक्सा दिखने में घोड़े के खुर जैसा था। चिंकी ने देखा वह संगीत जो सुनकर वो घोड़े भागे आए थे, वो संगीत की आवाज़ उसी बक्से से आ रही थी। चिंकी ने उस बक्से को अपने पैरों से कुचल दिया। वह संगीत बंद हो गया। संगीत के बंद होते ही वो सारे घोड़े ठीक हो गए और ये सोचने लगे कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। चिंकी ने उस जादुई बक्से को तोड़कर अपने दोस्तों के साथ अपने स्तबल में वापस आ गई। उसने अपने दोस्तों की जान बचाकर एक बहुत अच्छा काम किया। बहुत समय पहले की बात है। एक सोहन नाम का किसान था। एक बार जब वह खेत में पानी लाने गया तो उसने अपने खेत में एक छोटे से घोड़े को देखा जो घास के ढेर के पास बैठा था। वो घोड़ा अकेला था और शायद खोया था। सोहन उस घोड़े को अपने साथ ले गया। उसे वह बहुत प्यार से रखने लगा। सोहन उस घोड़े को बहुत प्यार करता था। वह उसे चिंकी नाम से बुलाने लगा। कुछ समय बीता। सोहन उसे घोड़े को बड़ा होते देखता गया। वह उस घोड़े में बदलाव होते भी देखता गया। वह बाकी घोड़ों की तरह नहीं थी। जब चिंकी बड़ी हुई तब उसकी सुंदरता देखने लायक थी। चिंकी की त्वचा बड़ी सफ़ेद थी और उसके बाल इंद्रधनुष जैसे थे।
चिंकी जैसे जैसे बड़ी होती गई, बाकी पशुओं के अलावा सोहन के प्रति उसका प्यार भी बढ़ता गया। कुछ दिन बाद जब चिंकी स्तबल में गई तो उसने देखा कि स्तबल में बाकी घोड़े बेचैन हैं। वो सारे घोड़े कुछ असहज थे। चिंकी ज़्यादा सोची नहीं और जाके चुपचाप सो गई। सुबह चिंकी ने एक बहुत भयानक आवाज़ सुनी। उसने देखा सभी घोड़े स्तबल से बाहर आ गए। वो खेत से बाहर भाग रहे थे। वो घोड़ों के पीछे भागी ये पूछने के लिए कि वो सब कहाँ जा रहे थे और क्या कर रहे थे, मगर किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो सारे घोड़े शाकाल सबसे महान है, शाकाल सबसे महान है चिल्ला रहे थे। वो सब भागते जा रहे थे और एक बड़े से मैदान के पास आ गए। चिंकी ने देखा बाहर मैदान पर कालीन के ऊपर एक लड़की बैठी है। उस लड़की के हाथ में एक अजीब दिखने वाला बक्सा था। बक्से के ऊपर एक छेद था। चिंकी ने देखा कि बक्से से संगीत की आवाज़ आ रही थी और उसको सुन के सारे घोड़े उधर आ गए थे। उस जादुई संगीत का असर चिंकी पर नहीं हुआ। चिंकी ये सोचकर हैरान थी कि उस जादुई संगीत का असर उस पर क्यों नहीं हो रहा था। चिंकी को यह विश्वास हो गया कि वह बाकी घोड़ों से अलग थी। वह पानी में जाकर अपना चेहरा देखी तो उसे यह यकीन हो गया कि वह बाकी सब से अलग थी। वह अपनी सफ़ेद त्वचा और इंद्रधनुषी रंग को देख रही थी। चिंकी ने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों को बचाएगी, चाहे कुछ भी हो। चिंकी ने उस लड़की के हाथ में बक्से का अपने सर के ऊपर वाले नुकीले अंक से जोर से ठोकर मारा। वह बक्सा उस लड़की के हाथ से नीचे गिर गया। वह बक्सा दिखने में घोड़े के खुर जैसा था। चिंकी ने देखा वह संगीत जो सुनकर वो घोड़े भागे आए थे, वो संगीत की आवाज़ उसी बक्से से आ रही थी। चिंकी ने उस बक्से को अपने पैरों से कुचल दिया। वह संगीत बंद हो गया। संगीत के बंद होते ही वो सारे घोड़े ठीक हो गए और ये सोचने लगे कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। चिंकी ने उस जादुई बक्से को तोड़कर अपने दोस्तों के साथ अपने स्तबल में वापस आ गई। उसने अपने दोस्तों की जान बचाकर एक बहुत अच्छा काम किया।